Today we are going to solve question number 2 of exercise 3.3. Chapter is linear equations in two variables. Question is find the equations of two lines passing through point 214. 214 means we are given coordinates of a point. Point is 214, x coordinate is 2 and y coordinate is 14. Find the equations of two lines. हमें दो लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करनी है, वो लाइंस जो इस पॉइंट से पास करें एंड वी मस्ट नो जो लाइंस इस पॉइंट से पास करेंगी इट मीन्स उस लाइन की इक्वेशन को, वो जितनी भी लाइंस होंगी उन सब लाइंस की इक्वेशंस को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई करेगा मीन्स ये पॉइंट उन लाइंस का सोल्यूशन होगा. क्वेश्चन इज, रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस. दो ऐसी लाइंस की इक्वेशंस फाइंड करें whose equations pass through this point. Point is 214. तो आपको खुद फ्रेम करनी है, बड़े लंबी साइड नहीं जाना है. शॉर्टकट में मैं ट्रिक बताऊंगा हाउ टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ सच लाइंस whose equations pass through this point. तो आप ऐसा करेंगे, x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 14. सपोज equations of lines passing through point 240 can be सपोज मैं ऐसा लेता हूं x प्लस वाई इक्वल टू x इज 2, y इज 14. अगर मैं x2 और y 14 यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, 2 प्लस 14 विल बी 16. इट मीन्स ये एक ऐसी इक्वेशन हो सकती है. दिस कैन बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 214. मैंने अभी बोला कि इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट ऑन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, मतलब x की जगह अगर 2 और y की जगह 14 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, x2 y 14, 2 प्लस 14 विल बी 16. देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो ये जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं. दैट्स व्हाई ये इसका सोल्यूशन है. तो ये एक ऐसी इक्वेशन हो गई. एक मैंने ये कर दी. सेकेंड वन, एक और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. सपोज अगर मैं ऐसा लेता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू, मैं बहुत सारी इक्वेशंस बना के दूंगा, सिखा दूंगा कैसे हम बना सकते हैं. चाहिए हमें सिर्फ दो क्वेश्चन में इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस. ओके, x माइनस वाई, अगर मैं x 2 पुट करता हूँ, y 14 पुट करता हूँ, 2 माइनस 14. अब 2 माइनस 14 कितना होता है? माइनस 12. यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस 12. अगेन फिर देख लेते हैं एक बार, अगर x2 और y 14 पुट करके देखता हूँ, 2 माइनस 14 इज माइनस 12. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो ये जो पॉइंट है इसको भी सेटिस्फाई करेगा. थर्ड, एक और बना के देखें. अगर मैं यहाँ पे 2x प्लस वाई लेता हूँ आपको सिखाने के लिए कि हाउ टू फ्रेम द इक्वेशंस ऑफ सच लाइंस. अगर मैं यहाँ पे 2x प्लस वाई लेता हूँ, अगेन x2 y 14. नाउ 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x, x2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होगा, 4 प्लस y इज 14. सो 4 प्लस 14 18 हो जाएगा. इसको इक्वल टू मैं 18 लिख देता हूँ. ऐसे ही कोई भी इक्वेशन हम इस तरीके से कोई भी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं. 2 इंटू एक्स इज 2, 2 इंटू 2 4 प्लस वाई इज 14, 4 प्लस 14 इज 18. एक और लेके देख लेते हैं. सपोज x प्लस 2y. नाउ x इज 2 प्लस, रफली करके देखें, 2 प्लस 2y है, 2 इंटू वाई. वाई कितना है हमारे पास? 14. सॉल्व करके देखते हैं. पहले मल्टीप्लाई करना होता है. 2 मल्टीप्लाई 14 इज 28. नाउ 2 प्लस 28 इज 30. इट मीन्स अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 30 बनेगा. राइट हैंड साइड भी 30 लिख लें. अगर मैं x2 y 14 पुट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके रिजल्ट विल बी 30. सो 30 विल बी इक्वल टू 30. दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इस तरीके से आप इन्हीं पॉइंट्स को यूज करके अपनी टेक्निक से कोई भी इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन होगी. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. अब नेक्स्ट एक और भी क्वेश्चन पूछो इसी के साथ, हाउ मेनी मोर सच लाइंस कैन बी ड्रॉन. तो मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे मैं x और y की वैल्यू तो सेम है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ उनके कॉन्स्टेंट्स को चेंज करके, प्लस माइनस के साइंस को चेंज करके हम डिफरेंट इक्वेशंस बना सकते हैं. वैसे भी हमारे पास अगर ये एक पॉइंट है, सपोज कॉन्सेप्ट के लिए आपको समझना है, सपोज दिस वन इज अ पॉइंट, आपको पूछा जाए हाउ मेनी
लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करने वाली हम कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, वन मोर। अब ये मैं जितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारी लाइन्स एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। नाउ हाउ मेनी सच लाइन्स कैन बी ड्रॉन, तो कितनी ऐसी लाइन्स हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं? आंसर विल बी इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से पास करती हुई। सो क्वेश्चन पूछा हुआ हाउ मेनी सच लाइन्स, आप लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से? पासिंग थ्रू दिस वन, पॉइंट 240. This one is question number 2. Very simple. Next one, question number 3. Question number 3 is point. We have a point whose coordinates are 3, 4. मैं simply बोलूँगा point 3, 4. According to question, point 3, 4 lies on the graph of equation. Equation is 3y equal to ax plus 7. ये क्वेश्चन क्या रहा है? This point lies on the graph of this equation. Find the value of a. Now very simple concept. अगर ये point इस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन का मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उस पे ये पॉइंट फॉल करता है, देन तो ऐसा होना चाहिए दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मतलब ये हुआ हम x की जगह 3 और y की जगह 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा सिंस पॉइंट 34 lies on the graph of equation, therefore put हम x की जगह 3 y की जगह 4 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू y इज 4 इक्वल टू a इंटू x हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया प्लस 7. नाउ 3 4 12, 3 इंटू a 3a प्लस 7. अगेन हमें a फाइंड करना है। मैं प्लस 7 को यहाँ नहीं, मैं यहाँ लिखूंगा। अगर यहाँ लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा -7 3a। मैं ऐसा लिखता हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ। 3a इक्वल टू 12 माइनस 7 5. 3a मतलब 3 मल्टीप्लाई a, दिस वन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो मल्टीप्लाई वाली टर्म को अगर मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिखता हूँ, या फिर आप जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज एक्चुअल कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a. सो हमें यहाँ से इस 3 को एलिमिनेट करना है। हाउ टू एलिमिनेट? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3. इक्वेशन में कभी भी एक साइड अपनी मर्जी से डिवाइड नहीं होता, अगर डिवाइड करेंगे तो बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3. नाउ 3 गेट्स कैंसल्ड, a इक्वल टू 5/3. यही क्वेश्चन था, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी and we calculated the value of a. Next is question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को समझना है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो. कैसा है? टैक्सी का किराया किसी सिटी में कैसे है? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 1 किलोमीटर, मैं ऐसा लिखता हूँ, ये क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मेमोरी के लिए किलोमीटर्स और फेयर एक छोटा सा टेबल बनाएंगे थोड़ा सा इसको समझने के लिए। अगर कोई 1 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो फेयर कितना होगा? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 इन रुपीज लिखूंगा। देन
एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर. फॉर एग्जाम्पल अगर 1 किलोमीटर कोई चलेगा उसको 8 रुपीज पे करने हैं. अगर कोई 2 किलोमीटर चलेगा, 2 किलोमीटर मीन्स फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8, सेकेंड किलोमीटर के लिए 5. अगर कोई 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8, सेकेंड किलोमीटर के लिए 5 रुपीज, थर्ड किलोमीटर के लिए फिर से 5 रुपीज. इफ 4 किलोमीटर ट्रेवल करेगा अगर किसी को 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8, सेकेंड किलोमीटर के लिए 5, थर्ड किलोमीटर के लिए 5, फोर्थ किलोमीटर के लिए 5 रुपीज. क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद जितने भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा ₹5 पर किलोमीटर. ये पर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर के लिए 5, 1 किलोमीटर के लिए 5, 1 किलोमीटर के लिए 5, इन दिस वे. देन टेकिंग द टोटल डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यहां पे मेंशन है. सपोज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, किसी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, x किलोमीटर. हिंट दिया क्वेश्चन में. एंड द टोटल फेयर एज ₹y. टोटल फेयर कितना पे किया किसी ने, ₹y. राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. हमें इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से फर्स्टली वी हैव टू ड्रॉ द linear equation, we have to frame the linear equation, after that we will draw the graph of the same. तो कैसे करेंगे हम इसको, एक बात का ध्यान रखना है. सपोज टोटल डिस्टेंस इज x किलोमीटर्स. टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर हो रहा है, x किलोमीटर. इसका मतलब 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो है ₹5. टोटल डिस्टेंस इज x, उसमें से 1 किलोमीटर का फेयर हमें पता है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने टोटल 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, देन वी नो कि 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो है 8 रुपीज. ये ध्यान रखना है आपको. बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा टाइम लेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए. सपोज somebody travels 10 किलोमीटर्स. अगर कोई 10 किलोमीटर्स ट्रेवल करता है तो फर्स्ट जो 1 किलोमीटर होगा उसके लिए उसको पे करने 8 रुपीज. सपोज कोई 10 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रहा है, सो फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज. अब बाकी कितने किलोमीटर्स रह गया, 10 किलोमीटर्स में से 1 किलोमीटर का फेयर हमारे पास आ गया. बाकी कितने किलोमीटर्स रह गया, बाकी हमारे पास रह गया 10 - 1, दैट इज 9 किलोमीटर्स. 1 किलोमीटर का फेयर है तो 10 में से बाकी कितने डिस्टेंस बच गया, 10 - 1. सेम यहाँ पे क्या है हमारे पास, x किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस है. x किलोमीटर्स में से 1 किलोमीटर का फेयर हमारे पास है. अब बाकी कितने किलोमीटर डिस्टेंस रह गया, अगर x में से 1 चला गया बाकी हमारे पास रह रहा है x - 1 किलोमीटर. ये ध्यान रखना है. हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है, बट उस इक्वेशन के लिए टोटल डिस्टेंस x है जिसमें से 1 किलोमीटर का फेयर हमारे पास है. अब बाकी कितने किलोमीटर यहाँ पे हमारे पास रह रहा है, बाकी रह रहा है x में से 1 माइनस कर देंगे, x - 1 किलोमीटर. अब x - 1 किलोमीटर का फेयर हमारे पास कितना होगा, देखना आपको. 9 किलोमीटर है, इस 9 में से फर्स्ट 1 किलोमीटर का 5, सेकेंड 1 किलोमीटर का 5, थर्ड 1 किलोमीटर का 5, जितने भी किलोमीटर्स हैं उनका जो फेयर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो ₹5 पर किलोमीटर है. अगर 1 किलोमीटर का 5, दूसरे किलोमीटर का 5 + 5, तीसरे का 5 + 5 + 5, मतलब मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ जैसे आपके पास होता है कि 1 पेन की कॉस्ट है अगर ₹5, 9 पेन्स की कितनी होगी, तो आप करेंगे 5 × 9. बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट. इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹5, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स. इसी टाइप के जो 9 पेन्स उनकी कॉस्ट कितनी होगी, 5 × 9 होगी. अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर के लिए जो फेयर है वो 5 रुपीज है, तो 9 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 5 × 9. इसी तरीके से अगर 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज फेयर है तो x - 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, x - 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है. इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलेंगे हम. अब आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है. टोटल डिस्टेंस x लिया, टोटल फेयर हमने y रुपीज लिया. मैं ऐसा करूंगा हियर,
टोटल फेयर इक्वल टू ₹y। अब टोटल फेयर का क्या मतलब हुआ? टोटल फेयर मीन्स 1 किलोमीटर के लिए हमारे पास ₹8 प्लस टोटल डिस्टेंस था x किलोमीटर। टोटल फेयर का मतलब है टोटल डिस्टेंस के लिए हमने अब कैलकुलेट करना है। 1 किलोमीटर के लिए ₹8 है, टोटल डिस्टेंस था x, उसमें से 1 किलोमीटर का 8 वो हमने लिख दिया। अब बाकी कितने डिस्टेंस बच गया हमारे पास? टोटल अगर डिस्टेंस x था, 1 किलोमीटर का फेयर निकाल दिया, बाकी बच गया x माइनस 1 किलोमीटर। अब इस x माइनस 1 किलोमीटर का फेयर कितना है? x माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा ही गिवन है। अभी हमने यही सॉल्व किया था कि अगर 1 किलोमीटर के लिए 5, 2 किलोमीटर के लिए होगा 2 मल्टीप्लाई 5, 3 किलोमीटर के लिए होगा 3 मल्टीप्लाई 5, 4 किलोमीटर के लिए होगा 4 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे है x माइनस 1 किलोमीटर, तो x माइनस 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा? x माइनस 1 मल्टीप्लाई 5, दिस वन। यही हमें इक्वेशन बनानी थी। 8 प्लस, अब x के साथ फर्स्टली 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू एक्स, देन 5 इंटू 1, दिस वन इक्वल टू y। नाउ पहले 5x लिख रहा हूँ, 8 माइनस 5 इज 3 इक्वल टू y। तो आपके पास ये भी एक इक्वेशन है। आप इक्वेशन को किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। 5x माइनस 3, 8 माइनस 5 ये होगा प्लस 3, बड़ी टर्म का साइन रहेगा हमारे पास। 8 और 5 में से 8 बड़ा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन रहेगा। आप यहाँ तक इक्वेशन को छोड़ सकते हैं। दिस वन इज द, आप इसको लिखेंगे, दिस वन इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, उसके लिए हम ऐसा करेंगे। 5x प्लस 3 इक्वल टू वाई, हमने कहा था या x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखो या y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रखो। तो आप इस पूरी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, और y इक्वल टू 5x प्लस 3, मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज चाहिए x और y की। पुट, मैं x 0 पुट कर रहा हूँ। अगर x 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 5 इंटू 0 प्लस 3। नाउ 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 3, y3 आ रहा है, x0 y3। देन x1 सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, y विल बी 5 इंटू x, x इज 1, y will be 5 into 1 5 plus 3, y is 8। After that put x equal to 2, y will be, y कितना होगा? 5 into x, x is 2 plus 3, सिंपली यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। y equal to 5 to the 10 plus 3 13, y equal to 13। तो इसी के हेल्प से मैं टेबल बनाऊंगा। You know how to draw the table? X and y. Firstly, x0, y3, then x1, y8, x2, y13। तो अगर मैं x की वैल्यू कोई नेगेटिव लेता, फिर ये वैल्यू छोटी भी आ सकती थी। Still no need. Now how to draw the graph? You know the steps to draw the graph. Okay. Vertical axis, horizontal axis. That is x-axis. This one is y-axis. Origin. Now x की वैल्यू 0, 1, 2, y की वैल्यूज 13 तक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक बॉक्स को 2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11, 12, 13. ग्राफ शीट पे आपके पास सारे डिस्टेंसेस होंगे, वो कैलकुलेटेड होते हैं, मेजर्ड होते हैं. ओके, x0, y3. नाउ x0 दिस वन, एंड वी नो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y इस एक्सिस पे होगी. दिस वन इज y3. ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. अगर y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 होगी तो जो भी आपका ग्राफ होगा, जो पॉइंट होगा, वो y एक्सिस के ऊपर ही फॉल करेगा. x0 y3, x1 y8, x1 y8. y की वैल्यू अपवर्ड होगी. This one x2 y13. This one is x2 and y13. ये हमारे पास y13, x2 y13. ये था x1 y8, x0 y3. इन्हीं को ज्वाइन करेंगे. पेंसिल और स्केल की हेल्प से आपने ज्वाइन करना है. बड़े अच्छे से ग्राफ बनाना है. ग्राफ शुड बी नीट एंड क्लियर. सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. ये रिलेशनशिप थी हमारे पास टोटल डिस्ट्रेस ट्रबल्ड और फेयर के बीच में, एंड वी कैलकुलेटेड द ग्राफ बेस्ड अपॉन दिस वन इंफॉर्मेशन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 3.3. Thank you.